अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज आपके साथ जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो टाइप ऑफ आर स्पिंकलर सिस्टम है। टाइप ऑफ आर स्पिंकलर सिस्टम में जो बेसिक जो चार पांच टाइप यूज़ होते हैं उनके बारे में हम आपके साथ तफसीलन डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला जो है वेट फायर स्पिंकलर सिस्टम है, दूसरा ड्राई, तीसरा डिल्यूज, चौथा प्री एक्शन, पाँचवा फोम वाटर स्पिंकलर सिस्टम है। इन सब के बारे में एक एक करके आपके साथ तफसीलन डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं मज़ीद स्लाइड इन टॉपिक्स के बारे में। टाइप ऑफ फायर स्पिंकलर सिस्टम डिस्कस करने से पहले फायर स्पिंकलर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फायर स्पिंकलर में बेसिक तो ज़्यादा टाइप्स होते हैं, जैसे वॉल माउंटेड, सीलिंग माउंटेड, साइड ये। मगर जो बेसिक उनके टाइप्स हैं वो दो हैं। दो कौन से? वो एक है ओपन फायर स्पिंकलर, दूसरा है क्लोज या ऑटोमेटिक फायर स्पिंकलर। इन दोनों में फ़र्क ये है, तो ओपन में जो बल्ब जो एज अ सेंसर लगा लगा होता है स्पिंकलर में, कनेक्ट होता है ओरिफाइस से, जो ओरिफाइस को ब्लॉक करता है। अगर ये बल्ब जिसमें स्पिंकलर में लगा होता है तो वो उसको क्लोज टाइप स्पिंकलर बोलते हैं, और जिसमें बल्ब ओरिफाइस के साथ कनेक्ट नहीं होता तो उसको ओपन टाइप फायर स्पिंकलर बोलते हैं। ओपन टाइप फायर स्पिंकलर में वाटर डायरेक्ट शावर हो जाएगा, और क्लोज टाइप में वाटर डायरेक्ट नहीं आएगा। जब अगर बल्ब हीट की वजह से ब्रेक होगा तब वाटर शावर होगा। ओपन और क्लोज टाइप स्पिंकलर के अलावा ये दूसरे टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं ये इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करते हैं, ये फंक्शन पे डिपेंड नहीं करते। फंक्शन सिर्फ दो ही होते हैं, ओपन और क्लोज। ये इंस्टॉलेशन फॉर एग्जांपल अगर कंसील्ड पेंडेंट है, ये फॉल सीलिंग में लगता है। इसमें जैसे राउंड ये प्लेट शो की हुई है, फॉल सीलिंग के साथ फ्लश हो जाती है और ये स्पिंकलर नज़र नहीं आता। और ये ऊपर दूसरी एक वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, उसकी ये फ्लावर टाइप के नीचे नज़र फॉल सीलिंग से आएगा, ऊपर फॉल सीलिंग में फ्लश हो गए। इसी तरह ये साइड स्पिंकलर टाइप है, जो साइड वॉल में लगेगा और फॉल सीलिंग में लगेगा। और कुछ अपराइट और डाउन राइट स्पिंकलर होते हैं। अपराइट और डाउन राइट स्पिंकलर जो है जहाँ पर फॉल सीलिंग नहीं होती वहाँ पर लगते। फॉर एग्जांपल जैसे वर्कशॉप हैं, बेसमेंट है जहाँ पर फॉल सीलिंग नहीं होती, ऐसी दूसरी जगहें जो लोकेशन जहाँ पर फॉल सीलिंग नहीं होती वहाँ पर अप राइट या डाउन राइट टाइप के फायर स्पिंकलर लगते हैं। फायर स्पिंकलरों के टेम्परेचर रेटिंग होती है। टेम्परेचर रेटिंग से मतलब ये है जो अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है तो वो आग का टेम्परेचर कितना होगा, उस टेम्परेचर पे उस स्पिंकलर का जो सेंसर, स्पिंकलर का बल्ब जो है वो सेंसर होता है बेसिकली, उसका टेम्परेचर सेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं आग लग गई तो वो अगर आग का टेम्परेचर 57 होगा तो ये ऑरेंज कलर का स्पिंकलर, वो स्पिंकलर का बल्ब ब्रेक हो जाएगा और वाटर शावरिंग होगी। इसी तरह रेड कलर का जो कलर कोडिंग है उसका 68 डिग्री टेम्परेचर है। अगर 68 डिग्री टेम्परेचर वो हो गया, टेम्परेचर आ गया तो ये बल्ब ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से ये मुख्तलिफ टेम्परेचर रेटिंग शो की गई है, जैसे 57, 68, 79, 93, 141, 182। ये मुख्तलिफ जगहों पे लगते हैं। वो जो टेम्परेचर या लोकेशन की हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल घरों में या आम बिल्डिंगों में 57 68 डिग्री टेम्परेचर के फायर स्पिंकलर यूज़ होते हैं। 79 और 93 डिग्री सेल्सियस के स्पिंकलर किचन या कोई हॉट एरिया में यूज़ होते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी और हॉट हो तो वहाँ पे 141 या 182, जैसे फॉर एग्जांपल जनरेटर है या कोई और ज़्यादा फर्नेस वाली लोकेशन है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये हाई हाई टेम्परेचर रेटिंग के फायर स्पिंकलर लगाए जाते हैं। ये फायर स्पिंकलर सिस्टम का ये बेसिक डायग्राम शो किया गया है, जिसमें फायर स्पिंकलर सिस्टम के लिए टैंक होती है और उसके पंप होते हैं, अलार्म चेक वाल असेंबली होती है, OSY वाल लगे होते हैं, और उसके बाद जोन कंट्रोल वाल असेंबली होती है। फिर स्पिंकलरों को वाटर सप्लाई होता है पंप के ज़रिए से। पंप प्रेशराइज लाइनों को प्रेशर रखता है। ये बेसिक डायग्राम है। हम जो आगे टाइप्स ऑफ फायर स्पिंकलर डिस्कस करेंगे वो सिस्टम बेसिकली ये सेम ही होता है, मगर उसमें जो चेंजिंग होगी वो मैं हर टाइप में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये टाइप्स ऑफ फायर स्पिंकलर है, ये वेट पाइप स्पिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्पिंकलर सिस्टम, डिल्यूज स्पिंकललर सिस्टम, प्री एक्शन स्पिंकलर, फॉर्म वाटर स्पिंकलर सिस्टम। आइए तो इनके बाबत एक एक करके आपके साथ तफसीलन डिस्कस करते हैं। वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम ये कॉमन सिस्टम है जो हर जगह पे यूज़ होता है। ये पाकिस्तान में भी
मोस्टली प्रोजेक्टों में ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। इसकी खासियत ये है तो इस सिस्टम में हमेशा पंप के ज़रिए लाइनों में प्रेशर फार्म में वाटर मौजूद होता है। जैसे वर्किंग प्रेशर जो इन लाइनों में होता है 4 to 5 बार होता है, तो उसमें अगर कहीं आग लग जाती है स्प्रिंकलर टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसका गिलास ब्रेक हो जाएगा और वाटर शावरिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। जो फायर है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी, बुझ जाएगी। जब आग बुझ जाती है तो फिर हम जोन कंट्रोल वाल होते हैं या दूसरे जो एसओ वाल है उसको बंद कर देते हैं और वाटर शावर होना बंद हो जाता है। स्प्रिंकलर रिप्लेस करके बाद में फिर वाल को खोल देते हैं। इस सिस्टम में जो ऑटोमेटिक टाइप स्प्रिंकलर लगे होते हैं और ये इस लाइन इन लाइनों में हमेशा वाटर प्रेशराइज फॉर्म में होता है और लाइनें हमेशा वाटर से फिल हुई होती हैं। ये वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का एक स्कीमेटिक या डायग्राम शो किया गया है, जिसमें ब्लू कलर शो कर रहा है तो कंप्लीट सिस्टम में वाटर मौजूद है। ये नीचे अगर नीचे से आएंगे पंप के ज़रिए लाइन आएगी और नीचे एक वाल लगाते हैं। वाल के बाद ये ऊपर चेक वाल अलार्म चेक वाल असेंबली लगती है। अलार्म चेक वाल असेंबली से स्प्रिंकलर तक पानी हमेशा फिल होगा। अगर खुदा न खास्ता ये जैसे आग लगी हुई है, आग ने टेम्परेचर स्पीकर ने सेंस किया, फॉर एग्जांपल जो भी टेम्परेचर होगा वो स्पीकर ने सेंस किया, वो फिर ब्रेक ग्लास हो गया, ये शावर होता हुआ नज़र आ रहा है। सिस्टम ऐसे एक्टिवेट होगा और वाटर शावर होगा और आग इस सूरत में डिफ्यूज़ हो जाएगी, बुझ जाएगी। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में चेक वाल अलार्म असेंबली जो लगी हुई है, इससे नीचे हमेशा पानी होता है जो प्रेशराइज फॉर्म में होता है और चेक वाल असेंबली से ऊपर जो पाइप है स्प्रिंकलर तक, वहाँ पर एयर होती है या नाइट्रोजन का प्रेशर होता है, वो हमेशा प्रेशर फॉर्म में होता है। ये एयर या नाइट्रोजन इस वजह से लाइनों में दी जाती है तो जहाँ पर ये वो सिस्टम वहाँ लगता है जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो, जहाँ पर अगर लाइनों में पानी हो तो वो जम कर बर्फ़ नहीं बन जाए। अगर बर्फ़ होगा तो वाटर फ्लो लाइनों में नहीं होगा, इस वजह से एयर दी जाती है। जैसे एयर वो जमती नहीं है टेम्परेचर पे या नाइट्रोजन जमेगी नहीं, इस वजह से उसमें एयर होती है। इस सिस्टम ये काम इस तरह करता है। इसमें भी ऑटोमेटिक स्पीकर लगे होते हैं। इसमें अगर आग लग जाती है स्पीकर टेम्परेचर सेंस करेंगे और गिलास ब्रेक हो जाएगा, शावरिंग होगी। शावरिंग पहले शुरू में एयर की शावरिंग होगी, एयर जैसे एयर का प्रेशर रिलीज़ होगा तो नीचे से वाटर फ्लो लाइनों में और जैसे एयर का प्रेशर डाउन होगा तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ स्प्रिंकलर की तरफ ट्रेवल करेगा, फिर वाटर की शावरिंग शुरू हो जाएगी। इसके जो चेक वाल अलार्म असेंबली है उसको हम ड्राई वाल अलार्म असेंबली भी कहते हैं। ये ड्राई वाल अलार्म असेंबली का एक डायग्राम शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं तो नीचे ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का मतलब है ये वाटर सप्लाई इसमें फिल है और चेक वाल या ड्राई वाल से नीचे वाटर है ब्लू कलर का और इससे ऊपर जो येलो कलर शो कर रहा है इसमें एयर है या नाइट्रोजन है, इन दोनों में से एक होगी, एयर होगी या नाइट्रोजन होगी। और ये दूसरी लाइन ये रेड कलर की जो नज़र आ रही है इसमें एटमॉस्फेरिक एयर है, इसका मतलब है कि ये वाल खुले हुए हैं। इसमें अगर ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो पहले एयर रिलीज़ होगी, उसके बाद फिर वाटर नीचे से फ्लो होकर स्प्रिंकलर तक वो जाएगा। जैसे पानी या एयर रिलीज़ होगी, वाटर फ्लो होगा तो ये अलार्म वाल शो किया गया है जो ऊपर। ये बेसिकली जैसे पानी फ्लो होता है तो ये अलार्म बजता है और इंडिकेशन या जो फायर अलार्म पैनल है उसको इन्फॉर्म कर देता है और अलार्म भी बजता है, जैसे आम लोगों को पता चल जाता है तो कहीं आग लग गई है। डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम मोस्टली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हीट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो और जहाँ पर आग तेज़ी से फैलने का ख़तरा हो। ये सिस्टम वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर आग पे जल्दी से काबू किया जा सके। अच्छा, इस सिस्टम में फायर स्प्रिंकलर जो होते हैं वो ओपन टाइप के लगते हैं। ओपन टाइप का मतलब है अगर लाइनों में पानी होगा तो वो डायरेक्ट शावर होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसकी लाइनें या ओपन टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं तो लाइनें इसकी एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं। और नीचे ये डिल्यूज वाल है, डिल्यूज वाल से नीचे जो लाइन है पंप की तरफ, पंप से लेकर डिल्यूज वाल तक वो हमेशा पानी से फिल हुई होती है। अच्छा, ये सिस्टम एक्टिवेट इस तरह से होता है तो इसमें हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर या फ्लेमेबल डिटेक्टर लगे होते हैं। वो जैसे ही स्मोक या हीट या फ्लेम को डिटेक्ट करते हैं तो वो
फायर अलार्म को सिग्नल दे देते हैं। फायर अलार्म डिल्यूज वाल को एक्टिवेट कराता है और सिस्टम में वाटर ट्रांसफ़र होकर और शावर होना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम मोस्टली यूज़ होता है जहाँ पर ज़्यादा हाईली हैज़र्ड्स एरिया ख़तरा हो आग के फैलने का। प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादातर ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम के होता है, मगर ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम और डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। कॉम्बिनेशन क्यों है? तो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम वाला सारा सिस्टम इसी में आ जाता है। ड्राई पाइप में एयर होती है, चेक वाला अलार्म असेंबली के बाद या ड्राई वाल के बाद इसमें भी वो एयर होती है। और डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम के ये उसकी तरह क्यों है? तो इसमें भी अलार्म 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 डिवाइस लगी होती है, जो गैस डिटेक्शन से वो गैस डिटेक्शन या हीट डिटेक्टर से डिवाइस सेंस करके फिर एक्टिवेट सिस्टम को होती है। इस वजह से प्री एक्शन को कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ये सिस्टम एक्टिवेट स्प्रिंकलरों से भी होता है और ये गैस डिटेक्शन से भी होता है। इसमें डिटेक्शन की 2 होती है। अच्छा, इसमें एक्टिवेट सिस्टम को होने के लिए इसमें सिंगल इंटरलॉक भी होता है और डबल इंटरलॉक भी होता है। सिंगल इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक होते हैं। इस सिस्टम को चलने या एक्टिवेट के लिए सिर्फ एक इशारे या इवेंट की ज़रूरत होती है इस सिंगल इंटरलॉक में। अच्छा, सिंगल इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक, इन दोनों में फिर फ़र्क है। सिंगल इंटरलॉक उसे बोलते हैं, ये सिस्टम एक्टिवेट डिटेक्शन सिस्टम से होता है और स्प्रिंकलर को सिस्टम के एक्टिवेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लोज स्प्रिंकलर लगे होते हैं। और बगैर इंटरलॉक नॉन इंटरलॉक ये सिस्टम एक्टिवेट या डिटेक्शन सिस्टम से होगा या स्प्रिंकलर के ऑपरेशन से होगा। इन दोनों में से किसी एक से एक्टिवेट होगा। डबल इंटरलॉक, इस सिस्टम को चलने या एक्टिवेशन के लिए 2 इशारे या इवेंट की ज़रूरत होती है। पहला इवेंट या इशारा सिस्टम एक्टिवेट या डिटेक्शन सिस्टम से होता है और दूसरा इवेंट या इशारा उसे बोलेंगे जो स्प्रिंकलर ड्राई पाइप सिस्टम के मुताबिक हरकत में आता है, जो ड्राई पाइप सिस्टम आपको एक्सप्लेन मैंने किया है। अगर एक इशारा या इवेंट इन दोनों में से होता है तो वाल ओपन होता है और पानी सिस्टम में दाखिल हो जाता है। दोनों इवेंट इशारे किसी भी तरतीब में होंगे तो नतीजा मिलेगा, मतलब सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर्म वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की एप्लीकेशन ये है कि वो एयरक्राफ्ट हैंगर या पेट्रोकेमिकल प्लांट या टैंक्स, फ्यूल की टैंक्स होती है या फ्यूल लोडिंग फैसिलिटीज़ होती हैं या पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर ये लगाया जाता है। जो आग पानी से ना बुझे या फ्यूल वाली आग हो तो वहाँ पर फोम की स्प्रे होती है। अच्छा, ये सिस्टम बेसिकली डिल्यूज सिस्टम की तरह होता है। इसमें सिर्फ एडिशनल टैंक होती है जो फोम की टैंक होती है। ये फोम लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये सिस्टम एक्टिवेट गैस डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर से होता है, वो अलार्म को सिग्नल देता है। ये डिल्यूज वाल एक्टिवेट होता है। डिल्यूज वाल और जो ये फोम का लिक्विड आपस में मिलकर मिक्सचर बनाकर एक डाल्यूशन होता है। ये डाल्यूशन जब सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो फिर ये स्प्रे की फॉर्म की फॉर्म में हो जाएगा। फॉर्म की फॉर्म में शावरिंग होगी और इस तरह से जो फ्यूल वाली आग है वो ये सिस्टम को बुझा देगा। ये सिस्टम डिल्यूज फायर स्प्रिंकलर की तरह होता है, बस एडिशनल सिर्फ इसमें फॉर्म की टैंक होती है। डियर फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, और आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ मज़ीद ये मैकेनिकल से रिलेटेड या टेक्निकल वीडियो आपके साथ शेयर करूं, और आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, जैसे मैं आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर कर सकूं और मज़ीद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।